नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंडियन वे प्रोटीन के बारे में जो आप बहुत इजीली कोई फॉरेन वाला ब्रांड का अल्टरनेटिव के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि उस फॉरेन ब्रांड के साथ आप इसको अल्टरनेट कर सकते हो ऐसा, पर अगर आप फॉरेन ब्रांड यूज़ करते थे तो अगर आपको इंडियन ब्रांड में ट्रस्ट नहीं है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आपको कैटेगरी मालूम नहीं है, तो उस हिसाब से मैं डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट प्राइस रेंज में आपको कुछ वे प्रोटीन के बारे में बताऊंगा जो मेरे बहुत फेवरेट है और उनके बारे में मैं वीडियो भी बना चुका हूं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूं, इसमें मैं जो प्रोडक्ट्स रख रहा हूं उसका एक आप चीज़ देखिए, गौर कीजिएगा कि वो 90% से ऊपर प्रोटीन क्वांटिटी नहीं जा रहा है। वो डेलिबरेटली मैं रख रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप 90% से ऊपर प्रोटीन क्वांटिटी में जा सकते हो तो वो जनरली माइक्रो फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में आप नहीं ले सकते, उसको आपको आयन एक्सचेंज करना पड़ता है। आयन एक्सचेंज वे जो होता है, ठीक है, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, उसमें प्रोटीन बढ़ता है पर आपका ट्रेड ऑफ होता है जो CA इम्यूनोग्लोबिन वगैरह जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वे में वो हट जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, कभी कभी प्रोटीन का फोल्डिंग भी ख़राब हो जाता है। तो उस हिसाब से मेरा प्रेफरेबल रेंज है 70 to 80-85% इस रेंज में जो प्रोटीन आते हैं, या फिर ब्लेंड या फिर कंसेंट्रेट या फिर आइसोलेट हो गया, पर उस रेंज में आना चाहिए। तो उसी रेंज में मैं स्टिक करके आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। और मैं इनको 3 कैटेगरी में मेनली डिवाइड किया हूँ एज़ पर यूज़र्स रिक्वायरमेंट। जिन लोग जाते हैं माइल्डली फ्लेवर्ड, हाईली फ्लेवर्ड या फिर नो फ्लेवर वाले प्रोडक्ट में, और उनमें किसी में एंजाइम्स होते हैं, किसी में प्रोबायोटिक्स होता है, किसी का कस्टमर सर्विस अच्छा है, किसी का कोई और फीचर अच्छा है, तो उस हिसाब से मैं डिवाइड किया हूँ। और इन सब के कैटेगरी में मैं कम प्राइस से ज़्यादा प्राइस में सब कुछ रखा हूँ, तो फिर आपको चूज़ करने में अपने बजट में वो ईजी हो। तो पहले हम चालू करते हैं उस कैटेगरी से जिसमें सबसे ज़्यादा शायद मुझे रिक्वेस्ट आते हैं, वो है फ्लेवर्ड, हेवीली फ्लेवर्ड वे प्रोटीन, मतलब जिसमें फ्लेवर बहुत ज़्यादा डाला हुआ होता है और टेस्ट बहुत होता है, बहुत सारे वेराइटीज़ होते हैं वो वाले। तो उसमें अगर आपका डिफरेंट बजट रेंज है तो उस हिसाब से मैं फर्स्ट आपको बताऊंगा हेल्थ एक्सपी के बारे में, क्योंकि हेल्थ एक्सपी के एसेंशियल सीरीज़ उसका हमने अमीनो एसिड प्रोफाइल हेवी मेटल टेस्ट करवाया था, तो वो बहुत अच्छा चॉइस है। वो ब्लेंड प्रोटीन है, बेसिक रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल कर देगा और आपको जैसे कोई इशू नहीं है नॉर्मल डाइजेशन में, तो वो बहुत बढ़िया ऑप्शन है। दूसरा आता है हेल्थ एक्सपी का गोल्ड और आइसोलेट। इनका भी मैं लैब रिपोर्ट बनाया हूँ, एक का शायद वीडियो बनाया हूँ, दूसरा का नहीं, ऐसे ही टाइम में नहीं बना पाया। पर ये दो प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं अपने जगह पे। एक ओनली हाइड्रोलाइज्ड है और दूसरा आइसोलेट बेस है, तो उस हिसाब से आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। पर जैसे मैं कहता हूँ उनका प्राइस थोड़ा बढ़ जाता है, तो अगर आप बजट को एक्सटेंड कर सकते हो तो उनके लिए जा सकते हैं, नहीं तो एसेंशियल सीरीज़ बहुत ही अच्छा है। और इन तीनों का खासियत ये है, ये तीन में बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर्स आपको मिलेंगे, बहुत नए फ्लेवर्स मिलेंगे अगर आप फ्लेवर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो। दूसरा इस लिस्ट में आता है 6 पैक 100% वे प्रोटीन। 6 पैक का भी बहुत सारा डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, थोड़ा अनकन्वेंशनल फ्लेवर्स हैं, और 6 पैक का भी हम लोगों ने अमीनो एसिड प्रोफाइल करवाया था, हैवी मेटल टेस्ट करवाया था, और वो जो टेस्ट हमने करवाया था उसका पूरा जो खर्चा था वो कंपनी ने दिया था। ये पूरा वीडियो में बोला गया है ऑलरेडी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिस्टिंग भी देख सकते हैं, उसका फुल डिटेल रिव्यू आप देख सकते हैं। तो 6 पैक के वे में एक चीज़ कहूँगा कि उनमें डाइजेस्टिव एंजाइम डाला नहीं जाता है। वैसे डाइजेस्टिव एंजाइम का हमेशा ज़रूरत नहीं होता है, पर ये इम्पॉर्टेंट है बोलना, क्योंकि आज के दिन में मोस्ट ऑफ दम डाइजेस्टिव एंजाइम डालते हैं, तो हिसाब से उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। पर अगर आपका डाइजेशन एकदम ऑन स्पॉट है, आपको उसको लेके कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आते हैं एक प्रोडक्ट के बारे में जो मैंने टेस्ट बहुत पहले करवाया था, वीडियो कभी नहीं करवाया, पर मैंने जब एक वीडियो बनाया था एज इज़ और ड्राई बेसिस में डिफरेंस क्या होता है, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा, तब उस प्रोडक्ट का मैं लैब रिपोर्ट दिखा के, एग्जाम्पल दिखा के मैंने बताया था। तो उसका नाम है विगर फ्यूल आइसो गोल्ड। तो ये प्रोटीन मैंने आई डोंट नो, मे बी 6 महीना 1 साल पहले लिया था, 1 साल हो गया होगा और ख़त्म भी हो गया है, तो इसका रिव्यू बनाने के लिए कुछ बचा भी नहीं है, पर मैं कोशिश करूँगा बाद में कुछ बनाने के लिए। इसका जो है मुझे सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि इनका जो लेबलिंग है वो बहुत क्लीन है, बहुत ही क्लीन लेबलिंग है। और दूसरा चीज़, ये थोड़ा सोच के प्रोडक्ट बना है मुझे जैसे लगता है, मतलब कि अगर आप देखोगे इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम तो है, वो अभी कोई भी डाल रहा है,
पर उसके साथ साथ प्रोबायोटिक भी एडेड है। तो प्रोबायोटिक क्या करता है, आपके गट हेल्थ को अच्छा रखता है, तो गट बैक्टीरिया को रिजुविनेट करता रहता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आपका मोस्ट प्रोटीन एब्जॉर्प्शन तो गट में ही होता है ना, तो गट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है। तो आपके लॉन्ग गट लाइफ के लिए, आपका गट का जो हेल्थ है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छा रहे, उसके लिए प्रोबायोटिक अच्छा होता है। तो ये लोग वो डालते हैं लैक्टोस्पोर, वो भी ट्रेडमार्क है। तो इनका ओवरऑल प्रोडक्ट मुझे आइसोगोल्ड जो अच्छा लगता है। बस एक ही कंप्लेन है, ये मैं उनका स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ट्राई किया था, फ्लेवर बहुत सॉलिड होता है, पर क्या है इनमें थोड़ा कलर डालते हैं, तो बाकी लोग भी डालते हैं। मैं जैसे खुश होता इस कैटेगरी में हर कोई अगर कलर ना डालते या फिर कम डालते, जैसे इसमें अच्छा खासा कलर होता है, तो हिसाब से अगर कलर कम दें, माइल्ड कलर कर दें या फिर कलर ना ही डालें, तो उस हिसाब से अच्छा होता। अभी आते हैं उन कैटेगरी में जहाँ पे आपको फ्लेवर चाहिए, क्योंकि आप रॉ प्रोटीन का फ्लेवर वैसा ले नहीं सकते, या फिर आपको थोड़ा बहुत एंजाइम डाला हुआ प्रोडक्ट चाहिए पर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए। तो उस कैटेगरी में मैं पहले बात करूँगा मसल नेक्टर के ब्लेंड के बारे में, जिसका मैं रिव्यू कुछ दिन पहले किया था, और उनके आइसोलेट के बारे में। अभी आइसोलेट मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसका रिव्यू कुछ दिन में करूँगा। पर दोनों प्रोडक्ट के जो खासियत है, अगेन इनका लेबलिंग बहुत क्लीन है। इसके साथ साथ इनका जो पैकेजिंग है उनमें भी ये बहुत अच्छा ध्यान दे के बनाया है। मतलब ऑल्दो इनका पाउच पैकेजिंग है, पर उसका मटेरियल बहुत ही हाई क्वालिटी होता है, तो आपका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, ये मुझे लगता है। दूसरी चीज़ जो इनका खासियत है कि ये कलर ऐड नहीं करते, जो कि मैं अभी कह रहा हूँ कि देखिए कलर अगर ना ऐड कर पाएँ, अगर आप ऐसा कुछ ऑफरिंग निकालें जिसमें कम कलर हो या फिर ना ही हो, तो वो बहुत सही होगा। तीसरा चीज़, ये स्टेविया और सुक्रोलोज का ब्लेंड डालते हैं, तो स्टेविया भी आ जाता है उसमें, वो अच्छा है। और जिस चीज़ को लेके मैं इनमें सबसे ज़्यादा खुश हूँ इस पर्टिकुलर ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट लेके, तो उनका है कस्टमर सर्विस। तो बहुत ही बढ़िया कस्टमर सर्विस, जहाँ पे देखा हूँ कि बहुत सारे इंडियन ब्रांड में क्या होता है, आप फ़ोन करो या मेल करो, आपको चेज़ करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा होता है। यहाँ पे आप ऑर्डर करने से, एटलीस्ट मैं 2 बार ऑर्डर किया था, मुझे 2 बार ही कंपनी से कॉल आ गया, बात किए वो लोग, तब उनको मालूम नहीं था इनिशियली कि मैं रिव्यू करता हूँ, ऐसे ही ऑर्डर किया था, तब बात किए। दे काइंड ऑफ वो चाहते हैं आपसे बात करें और जाने कि आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है क्या, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट इस कैटेगरी में बात करेंगे रियल वे आइसोलेट के बारे में। रियल वे आइसोलेट का बात कर रहा हूँ, मतलब जो 90% होता है उसमें फ्लेवर डाला हुआ अगर लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा कम हो जाता है 90 से, जैसे 82 वगैरह रेंज में आपको मिलेगा, 80 रेंज में मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छा प्रोटीन है। इसका मैंने शायद अनफ्लेवर्ड का लैब रिपोर्ट बनाया था, बहुत अच्छा हुआ था, इसका वीडियो भी है। तो रियल वे का ये ऑफरिंग अच्छा है। फ्लेवर जैसे मैं कहा इस कैटेगरी में थोड़ा माइल्ड होगा, मैं इनका चॉकलेट ट्राई किया हूँ, माइल्ड फ्लेवर है, ख़राब नहीं है, माइल्ड है, पर आप ज़रूर वो ले सकते हो। और चीज़ मुझे रियल वे का जो अच्छा लगता है, अगर आप कस्टमर सर्विस में अप्रोच करें ना, उनको अप्रोच करें, वो तो उनके तरफ से बहुत सही तरह से बात करते हैं, एटलीस्ट मेरे साथ बात किए हैं। अभी रिसेंटली मैं उनका प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया हूँ, पर जब मैंने बाई किया था पहले, तब उनका कस्टमर सर्विस एटलीस्ट बहुत सही था। अभी आते हैं अब्जॉर्ब में। तो अब्जॉर्ब का बहुत सारा आइसोलेट वगैरह ऑफरिंग है, पर मैं सिलेक्टिवली जो आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ वो है अब्जॉर्ब का वे प्रोटीन। इसका नाम बस वे प्रोटीन होता है, ये मैं शायद सबसे पहले इनका रिव्यू किया था। ये एक ब्लेंड होता है हाइड्रोलिसेट, आइसोलेट एंड कॉन्सेंट्रेट का, किस रेशियो में है मुझे मालूम नहीं है, पर प्रोटीन कुछ वैसे ही मेरा स्वीट स्पॉट जो होता है 70 to 80% उस रेंज में होता है। और इसके साथ साथ इसमें कलर डालते हैं, फ्लेवर भी डालते हैं, पर बहुत हल्का सा डालते हैं, जो कि अच्छा होता है। और एब्जॉर्ब का जो कस्टमर केयर है वो भी मुझे बहुत ही सही लगता है, क्योंकि ऑल्दो वो आपके पास रीच नहीं करते जनरली, पर अगर आपका कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली वो कम बैक करते हैं, जो कि बहुत सही होता है। इस कैटेगरी में और एक आइसोलेट है, वो है आप गेयर एसेंशियल का आइसोगेयर है। वो हमेशा उस प्रोडक्ट को कोई भी रिकमेंडेशन में रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत कंसिस्टेंटली पिछले कुछ सालों से वो ऑपरेट कर रहे हैं। जितना बार मैं उनका आइसोलेट लिया हूँ उतना बार ही वो अच्छा ही हुआ है। और उनका भी क्या है, कस्टमर सर्विस, मतलब आपको जितना ज़रूरत है उतना वो रिस्पॉन्स कर देते हैं। उनका फ्लेवर भी माइल्ड तरफ होता है, अच्छा फ्लेवर होता है एक्चुअली। ऐसा नहीं कि माइल्ड कैटेगरी है मतलब यहाँ पे फ्लेवर्स ख़राब हैं, यहाँ पे फ्लेवर्स माइल्ड है, बहुत गाढ़ा फ्लेवर नहीं है, लाइट में होता है, तो उस हिसाब से इनका भी है। मैं इनका फ्लेवर जो ट्राई किया था वो है कुछ आलमंड फ्लेवर ट्राई किया था, उसमें कुछ पीसेस ऑफ आलमंड भी होता है।
तो इनका आइसोलेट प्रोडक्ट आइसोगेयर उसका भी रिव्यू है, आप देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा चॉइस है। अभी इस कैटेगरी में अगर आपका बजट थोड़ा हाई है तो आप ज़रूर जा सकते हैं नेचुरल्टीन आइसोलेट वे प्रोटीन के पास। मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसका रिव्यू अभी तक बनाया नहीं हूँ, मैं पूरा यूज़ कर लूँगा, फिर जाके लैब रिपोर्ट बना के उसका करूँगा। तो अभी के लिए जैसे मैं उतना ही बता सकता हूँ, मैंने जितना यूज़ किया उसके हिसाब से। फ्लेवर इनका नेचुरल या नेचुरल के क्लोज ये लिखते हैं, फ्लेवर डालते हैं। ये बायो ऑर्गेनिक वे नहीं है, ये आपका वे है उनका बायो ऑर्गेनिक वे का मैंने रिव्यू किया था। ये है आप आइसोलेट ऑफरिंग जिसमें कुछ कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट डाला जाता है, पर शायद मुझे जितना मालूम है ये ऑर्गेनिक ऑफरिंग में नहीं आता है। फिर भी मैंने इनका जो ट्राई किया है कोकोनट फ्लेवर, वो बहुत सही और डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर लगा, क्योंकि कोकोनट फ्लेवर मैं वे प्रोटीन में कभी ट्राई किया नहीं हूँ, पर जब इनका किया मुझे बहुत सही लगा। और जैसे इनका जैसा होता है ना, सारे प्रोडक्ट जर्मन से इंपोर्ट किए जाते हैं, और उनके जैसा मैं आपका एक वीडियो बनाया था कि जर्मन और इस यूरोपियन यूनियन का जो रिस्ट्रिक्शंस होता है, रेगुलेशंस होते हैं ऑर्गेनिक या नेचुरल प्रोडक्ट बनाने का, वो बहुत तगड़ा होता है। तो उस हिसाब से ये सॉलिड प्रोडक्ट है, पर आपको थोड़ा अपना बजट हाई करना पड़ेगा लेने के लिए, पर अगर ले सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। तो अभी आते हैं हमारे लास्ट कैटेगरी में, जो है या तो अनफ्लेवर्ड या फिर रॉ, या फिर फ्लेवर इतना कम डालते हैं कि मतलब वो अनफ्लेवर्ड के आसपास ही हो जाता है। तो वहाँ पे मैं सबसे पहले बताऊँगा कि आप नैकप्रो गोल्ड लीजिए, नैकप्रो आइसोलेट नहीं। वो क्यों? क्योंकि जो मैंने पहले कहा था उसी हिसाब से बहुत हाई क्वांटिटी प्रोटीन मैं इस लिस्ट में रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो नैकप्रो गोल्ड का थोड़ा स्टैंडर्ड ही आता है, मतलब कभी कभी मुझे 5-7% डेविएशन दिखा है प्रोटीन कंटेंट में, अदरवाइज इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और नैकप्रो गोल्ड बजट में भी आ जाता है, तो उस हिसाब से ये अच्छा प्रोडक्ट है। दूसरा इस लिस्ट में जो मैं कहूँगा वो है नैकप्रो ग्रास फेड वे। तो नैकप्रो ग्रास फेड वे उसका भी मैंने रिव्यू किया था, उसका भी प्रोटीन कंटेंट कुछ 79% के आसपास हमारे लैब रिपोर्ट में आया था, तो उस हिसाब से भी ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी एक चीज़ देखिएगा, ये ग्रास फेड है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, और मैं ग्रास फेड और ऑर्गेनिक का डिफरेंस किया हूँ ऑलरेडी। तो अगर आपको मालूम नहीं है तो अब ज़रूर जाके देख लीजिएगा मेरा ग्रास फेड और ऑर्गेनिक का सीरीज़, वहाँ पे आपको मालूम पड़ जाएगा डिफरेंस है क्या। और नैकप्रो के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा जो मुझे अच्छा लगता है नैकप्रो का, वो है कि ये अपना सोर्स पहले से बता देते हैं, उसका COA दे देते हैं, कस्टमर मांगे तो, या फिर उनके वेबसाइट में होता है, या फिर आप अमेज़ॉन पे भी उनका COA मिल जाता है, जो कि अच्छा चीज़ होता है। अभी इसमें नेक्स्ट वाला जो है वो है मेरा और एक फेवरेट, वो है न्यूट्रीजा। अब न्यूट्रीजा का क्या है, उनका जो प्रोडक्ट पैकेजिंग है, उनका जो ऊपर से लेवलिंग वगैरह है उतना अट्रैक्टिव नहीं है, और मेरे ख्याल से वो चेंज भी नहीं करते उसको। पर वही एक चीज़ मुझे ख़राब लगता है उनका, अदरवाइज़ उनका प्रोडक्ट बहुत सही होता है। उनका मैं जो बताऊँगा वो है न्यूट्रीजा 90, न्यूट्रीजा आइसोलेट 90 ऐसा कुछ होगा, जिसका मैंने वीडियो और लैब रिपोर्ट दोनों ही बनाया था। 95 मैं नहीं बोलूँगा, फिर भी सेम रीज़न के लिए जो मैंने पहले आपको बताया था। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑफरिंग है, पर उनका फ्लेवर भी बहुत मतलब माइल्ड, या फिर मैं तो कहूँगा उनका अनफ्लेवर्ड ले लो आप, उनका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं होता है। न्यूट्रीजा का कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छा होता है, आप रीच करोगे तो वो पर्सनली आपसे बात करेंगे, और अगर आप चाहोगे तो वो आपको रिकमेंड भी करेंगे कि ऐसा चीज़ आप ले सकते हो, उनका डिफरेंट ऑफरिंग क्या क्या है। वो आते हैं थोड़ा, अगर आप बजट बढ़ा सकते हैं तो उस हिसाब से 2 प्रोडक्ट मैं बताऊंगा इस कैटेगरी में लास्ट में। एक तो है ड्रेक्स स्पोर्ट का वाइल्ड वे, बहुत ही सही प्रोडक्ट है, मैं मल्टीपल टाइम यूज़ किया हूँ, और ऑल्दो ये जितना मुझे मालूम है अपने रिसर्च से और कंपनी के साथ भी मैं जो बात किया हूँ, और मैं वीडियो में मैं बताया था, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, बट हमारे देश में अगर आप पूरा का पूरा रिटेल चीज़ बनाते हो ना मिल्क प्रोडक्ट का, तो उसका ऑर्गेनिक जैविक भारत आप सर्टिफिकेशन मिलने में दिक्कत है, या फिर उसका रेगुलेशन अभी नहीं है। दैट्स वाई जितना मुझे मालूम है और जितना कंपनी कहता है, ये ऑर्गेनिक डालते नहीं हैं, नेचुरल बोलते हैं। पर इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स डाला गया है वो सारे अगर आप देखोगे वो डिक्लेयर कर रहे हैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, और मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ, तो उस हिसाब से ये बहुत स्मूथ प्रोडक्ट है, कोई ब्लोटिंग वगैरह कुछ नहीं होता है। और इनके कहते हैं कि ये A2 मिल्क यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। पर इनका फ्लेवर उतना अच्छा नहीं है, मैं बताया हूँ पहले, मतलब सो फ्लेवर हैं जो चॉकलेट वाला फ्लेवर है, तो इसीलिए ये कैटेगरी में है, इनका फ्लेवर ऑप्शन है नहीं। पर अगर आपका पास फ्लेवर उतना इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, पर इसका बजट थोड़ा हाई हो जाएगा। अभी इस कैटेगरी में लास्ट जो मैं बताऊंगा, और मुझे लगता है ये प्रोडक्ट अभी तो कुछ दिन से पूरा पूरा आउट ऑफ स्टॉक है, शायद ये रीलॉन्च नहीं करते होंगे प्रोडक्ट को, वो है जिसका मैंने रिव्यू किया था, नेचुरल्टीन का बायो ऑर्गेनिक वे। ना स्वीटनर डालते हैं,
ना कुछ एक्स्ट्रा डालते हैं, बस कोको और वे डाल के बनाते हैं, और ये जर्मनी में पैक होकर इंडिया में इंपोर्ट होता है। तो उस हिसाब से ये जर्मनी का मतलब ये यूरोपियन यूनियन का जो ग्रीन लीफ लोगो होता है ऑर्गेनिक का, वो तो इनको मिलता ही है, पर उस हिसाब से वो इंडिया में जैविक भारत का लोगो भी इनको मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है अगर आप फुल नेचुरल जाना चाहते हो और आपको सर्टिफिकेशन वगैरह किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है होना चाहिए, मतलब कोई ब्रेन एकदम फुल क्लियर होना चाहिए कि मैं एकदम प्रॉपर चीज़ ले रहा हूँ फॉर द प्राइस आई एम पेइंग, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है। तो उस हिसाब से आप ले सकते हो, पर आपका बजट बहुत ही बढ़ जाएगा। पर जैसे मैंने आपको कहा, मैंने आपको डिफरेंट प्रोडक्ट डिफरेंट रेंज में बताया हूँ और डिफरेंट प्राइस रेंज में बताया हूँ, तो कि आपको चूज़ करने में ईजी हो। तो ये था मेरा रिकमेंडेशंस जो मैं बता रहा हूँ कि अगर मुझे लेना हो, अगर मैं इस कैटेगरी से लूँ तो मैं ज़रूर लूँगा। आपका जो चॉइस है वो ज़रूर कीजिएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का लक्ष्य यही है कि कभी कभी लोग क्या करते हैं, बाहर के प्रोडक्ट ले लेते हैं, और जैसे मैं भी बोलता हूँ अल्टीमेट न्यूट्रिशन ले सकते हो, कोई बोलते हैं माई प्रोटीन ले लो, कोई ऑन ले लो, पर जाके जब सपोर्ट की बात आती है ना, तो जाके थोड़ा इशू हो जाता है हमेशा। अगर आपको कोई भी चीज़ का सपोर्ट लगे तो या तो डिस्ट्रीब्यूटर को पूछो या किसी को, पर इंडियन प्रोडक्ट में क्या होता है, आपको मालूम है कंपनी कौन है, आपको मालूम है उनको रीच कैसे करें। अगर जवाब नहीं देते हैं तो बार बार आप बॉम्बार्ड कर सकते हो उनको मेल से, फ़ोन से, तो वो होता है, तो वो बेनिफिट रहता है। इसीलिए मैं मेरे पसंदीदा इन सब प्रोडक्ट को आपको रिकमेंड किया। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा।